श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। 1 मिनट की दार्शनिक चर्चा, फिर ध्यान। बहुत बार प्रवचनों के दौरान ऐसी चर्चा होती है कि पहले हम ब्रह्म को प्राप्त थे या ब्रह्म थे, बीच में हम भूल करके जीव बन गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जो ऋषि चिंतक हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं अनादिकाल से ही हम जीव हैं, बीच में हम जीव नहीं बने। लेकिन हम ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कोई धान, किसी धान को कोई ये समझाए कि तुम पहले चावल थे या पहले तुम मिट्टी थे, बीच में धान बन गए हो, तो ये गलत है। धान कभी मिट्टी से नहीं होता, धान तो धान से ही होता है। धान से धान पैदा होता है, मिट्टी से धान नहीं पैदा होता। बिना बीज के मिट्टी से कोई धान नहीं उपज सकता। मिट्टी कभी धान नहीं बनती, धान ही धान बनता है। तो इस बार के धान को ये कहना चाहिए पहले भी तुम धान थे, उसके पहले भी तुम धान थे, उसके पहले भी तुम धान थे। अर्थात अभी भी हम जीव हैं, इसके पहले भी हम जीव थे। हम ब्रह्म से जीव नहीं बने, उसके पहले भी हम जीव थे, उसके पहले भी जीव थे। देह भले कोई हो, पर थे हम जीव। और यह जीव एक बार जब देह भाव से मुक्त हो जाता है, देहाध्यास छूट जाता है, तब ये जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात धान जब मिट्टी में जाता है तो फिर धान बनता है, पर एक बार धान जब चावल हो जाता है तब मिट्टी को प्राप्त होता है। बिना चावल हुए कोई मिट्टी को प्राप्त नहीं होता। और चावल होने के लिए वही तैयार होता है जिसे मिट्टी होने की रुचि हो। जो चावल मिट्टी होने को तैयार होगा वही धान से मुक्त होगा, वो चावल बन जाएगा। अर्थात जो जीव ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, जो जीव मुक्त होना चाहते हैं, वह जीव देहाभिमान का, देहाध्यास का त्याग कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और तब यह जीव ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब पहले ये धान हो गया तो एक बार फिर चावल होकर, ये मिट्टी होकर फिर धान हो जाएगा। ऐसा जगत में नहीं देखा जाता। घी, मक्खन दूध से होता है, कभी घी से दूध नहीं बनता, या घी से या मक्खन से दूध नहीं बनता। वो तो मक्खन दूध के साथ ही होता है, अलग नहीं। पर अलग हो जाए तो फिर मिलता नहीं। इसी तरह से जैसे चावल धान के ही रूप से होता है, चावल की खेती कहीं अलग नहीं होती, ऐसे जीव अलग कोई चीज नहीं है। वो इसी देह मन के साथ ही जीव संज्ञा है। पर यदि एक बार ये देह से मुक्त हो जाए, देह के ख्यालात से मुक्त हो जाए, तो फिर इसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान में क्या करते हैं, पहले हम स्थूल देह से मुक्त होते हैं। देह 3 है, स्थूल देह से मुक्त होना, लेकिन सूक्ष्म देह बना रहता है। जब हमारा स्थूल देह छूट भी जाता है तो भी हमारे अंदर सूक्ष्म देह रहता है, और सूक्ष्म देह में भी देहाध्यास रहता है। जैसे स्वप्नों में, जागृत में तो हम मनुष्य हैं ही, देह है ही, पर जब हम स्वप्न देखते हैं तो भी देह होने का स्वप्न देखते हैं। अर्थात ख्याल में भी हम देह बने रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ख्याल के देह का त्याग करना है।
जन्म का हेतु स्थूल देह नहीं है। स्थूल देह तो छूट जाता है। स्थूल देह केवल ज्ञानी का ही नहीं छूटता, अज्ञानी का भी छूट जाता है। किंतु स्थूल देह छूट जाने पर भी जो मेरा मन है वो भी देह वाला ही बना रहता है, देह के ख्याल वाला बना रहता है। तो जो ख्याल का देह है वो अज्ञानी का नहीं जाता, जो विचारों का देह है वो अज्ञानी का नहीं जाता। और यदि अज्ञानी का ख्यालों का देह भी जाता है तो जाता नहीं, ख्यालों के देह का नाश नहीं होता, ख्याल ही नहीं रहता। ख्याल नहीं रहता अर्थात गहरी नींद में जब चले गए तब हमको ये ख्याल नहीं रहता कि हम देह हैं, लेकिन देह नहीं है ये भी ख्याल नहीं पैदा होता। जैसे कोई सवाल हल करे तो एक का गलत उत्तर आए और एक सवाल हल ही न करे तो हल न करने पर कोई प्रश्न नहीं होगा। जब हल ही नहीं करते तो सही उत्तर भी नहीं निकलता। तो सुसुप्ति क्या है? सुसुप्ति में कोई ब्रह्म नहीं हुआ। ऐसा समझो जैसे कोई चावल अभी धान है। दूसरी स्थिति है कि उसका छिलका छूट भी गया, स्थूल छिलका धान का, तो भी चावल को ये लगता है कि मैं धान हूं। उस चावल को नहीं लगता, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको लगता है। जब स्थूल देह छूट जाता है तो ख्यालों में भी एक देह रहता है और वही उसके देहाध्यास का कारण है। जैसे हम स्थूल शरीर को नींद में भूल जाते हैं तो स्वप्नों में क्या होते हैं? आत्मा। स्वप्नों में भी हम देह ही होते हैं, अर्थात ख्याल में हम देह बने रहे। मौत ने, समय ने स्थूल शरीर तो छिना लिया। किसका छिनाती है? बोलो। सबका। हाँ, यही स्थूल शरीर सबका प्रकृति छीन लेती है, चाहे ज्ञानी हो चाहे ना हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो मैं देह हूं, ये जो मेरा विचार है, इसको मौत नहीं छीन पाती और इसीलिए दूसरा जन्म हो जाता है। यद्यपि तीसरी अवस्था एक और होती है जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर क्या है? निद्रावस्था। जब नींद में चले गए तो यद्यपि स्थूल देह भी नहीं है, सूक्ष्म देह अर्थात ख्यालों का देह भी मेरे पास नहीं है। लेकिन ख्यालों का देह न होने पर मैं ख्यालों का देह भूला हुआ हूं। ख्यालों का देह नहीं है और स्थूल देह भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी अज्ञानता है जहां ख्यालों का देह सो तो गया है, देह हूं ये ख्याल सो गया है, देह हूं ये ख्याल समाप्त नहीं हुआ। जैसे एक वकील सो जाए तो वो वकील है, ये ख्याल नहीं है कि वकील के गुण और योग्यता ही समाप्त हो गई है। गहरी नींद में गए हुए वकील की, गहरी नींद में गए हुए डॉक्टर की, गहरी नींद में गए इंजीनियर की योग्यता का नाश सिर्फ विस्मरण है। मैं देह हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, इस ख्याल का नाश नहीं होता सुषुप्ति में। सुषुप्ति में सिर्फ ये ख्याल खो गया है, सो गया है। जागेगा तो वो ख्याल पुनः आ जाएगा। अर्थात बीज में वृक्ष का नाश नहीं होता, बीज में वृक्ष छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष बाद में निकल आता है। तो सुषुप्ति में मेरा देहाभिमान नष्ट, हाँ, देहाभिमान, देह हूं ये ख्याल नींद में नष्ट नहीं हुआ, नींद में सिर्फ विस्मृत हुआ है देह का अभिमान। इसीलिए इसी को हम बीज बोलते हैं कि सुषुप्ति में जन्म का देहाभिमान का बीज ज्यों का त्यों है। अज्ञानता बाकी है, इसलिए वो देह का अभिमान भी सुरक्षित है। जब वो जगेगा देहाभिमानी होगा। यदि सुषुप्ति में न जाकर वो आत्मा को प्राप्त होता तो फिर देह को भूलता नहीं, सूक्ष्म शरीर छूटता नहीं, बल्कि वो ये देखता कि मैं आत्मा हूं। जैसे धान मिट्टी में जाकर मिट्टी नहीं होगा, सड़ेगा
गलेगा, लेकिन धानपन उसका नष्ट न होकर आएगा। लेकिन जो चावल हो गया है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो जीव जब देह का अभिमान छोड़कर, देह का ख्याल छोड़कर, देह छोड़े, देह हूं ये ख्याल छोड़े और जागा रहे, सरतेक है, सो न जाए, तो ये ब्रह्म को प्राप्त करता है। देह हूं ये ख्याल, मेरी बुद्धि में से देह हूं ये ख्याल निकल जाना चाहिए और मैं चेतन आत्मा हूं ये ख्याल अंदर पैदा हो जाना चाहिए या बना रहना चाहिए। तो जब ये देह आत्मा हूं का ख्याल बना रह जाता है और देह हूं का ख्याल गिर जाता है, तब ये मुक्त हो जाता है। इसके लिए एक बार आवश्यक है। अभी हम देह ही रहते जगते हैं और देह ही रहते स्वप्न देखते हैं, देह ही होने का स्वप्न देखते हैं, और जब स्वप्न नहीं रहता तो हम मुक्त नहीं होते, सिर्फ देह हूं का ख्याल विस्मृत हो जाता है। हम कभी ये नहीं सोच पाते कि हम देह नहीं रहे थे, देह हम नहीं हैं। अर्थात बिना हल किए हुए 100 साल सवाल पड़ा रहे तो विद्यार्थी का हल नहीं होगा। वो तो हल हो जाए तो सवाल समाप्त, हल नहीं हो तो सो जाने से, कोई बच्चा सो जाए तो सवाल कोई नहीं रहा, समस्या कोई नहीं रही। लेकिन समस्या मिटी नहीं। एक अमीर आदमी हो जाए, एक गरीब आदमी सो जाए, तो अमीर आदमी की गरीबी दूर हुई है, सोए हुए की गरीबी का भान नहीं है। इसलिए सोना समस्या का समाधान नहीं है। तो अविद्या अर्थात जहां हम अपनी असलियत से अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसी अवस्था बीज रूपा है, और ये तो वृक्ष रूपा है। हम देह हैं, हम चलते फिरते हैं, ये तो समझो अविद्या के बाद अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। मैं देह हूं, ये मेरे हैं, ये तो हम देख ही रहे। तो ये कैसे नष्ट हो जाए कि आप आदमी हैं? नर नारायण कैसे हो जाए, नर नारायण हो जाए, नर ब्रह्म हो जाए, ये नर न रहे। तो ये तो बहुत जरूरी विषय है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अब फिर कल की तरह श्वास का ही अभ्यास आज करेंगे। जरा करने के पहले ध्यान देंगे, आवश्यकता हो तो शरीर की क्रियाएं आप कर लेंगे, लेकिन जो श्वास का ढंग है वो जरूर देखना है। प्लास्टिक की शीशी को यदि हम दबा दें और दबाकर उसके ऊपरी वाले छेद को अंगूठे से बंद कर दें, पतला छेद हो, जो ऐसी आजकल चलती हैं तेल वगैरह के लिए, तो वो शीशी पटकी बनी रहेगी। ये विज्ञान है, कोई कल्पना नहीं है। जब हमने शीशी को दबाया तो हवा बाहर निकल गई और उसका मुंह बंद कर दिया और छोड़ दिया। अब दबाते नहीं तो फूल जाएगी कि दबी रहेगी? दबी रहेगी। और यदि हम छेद छोड़ दें तो फूल जाएगी। कभी कभी उसके कड़ेपन के कारण हवा ना आए तो ना उभरे, बात अलग है, पर सिद्धांत ये है कि हवा आएगी और पेट उभर जाएगा। तो इसमें भी हम श्वास को सुरसुराती हुई छोड़ते जाएंगे और आखिरी स्टेज श्वास के निकलने की होगी तब पेट थोड़ा पिचका रहेगा, और जब शुरू करेंगे तो फिर पेट उभरता हुआ श्वास अंदर आ जाएगी। ऐसे ऐसे लगातार ऐसे श्वास लेने और छोड़ने से चित्त की एकाग्रता होगी, शरीर के नस नाड़ियों का, पेट का शोधन होगा, और कुछ दिन के अभ्यास से ध्यान में आनंद आने लगेगा। अब वो आनंद किसी बाहर की चीज का नहीं होगा। अभी तक हमको आनंद अन्य में ही लगता रहता है, जबकि आनंद सबके पास है, पर हमको अपना आनंद प्रकट करना नहीं आता।
जैसे आग ईंधन के पास है, पर शुरू में आम आदमी को ईंधन में आग बाहर से लगानी पड़ती है। लगाते हैं तो लगता है, अब जिस लकड़ी को आग लगाई है उस लकड़ी को यह भ्रम होगा ही कि आग उसके पास है, मेरे पास नहीं है। यदि उससे ही आग प्रकट हो जाए तो कहेगी मैं तो बेकार और जगह भटक रही थी। तो यदि आनंद हमारे अंदर प्रकट हो तो हमको ये कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास जगेगा कि आनंद मेरे में है। जब हम तुमसे ले लेते हैं तो लगता है आनंद आपके पास है, मेरे पास नहीं है। ये ना होता तो आनंद ना होता, ये ना होती तो आनंद ना होता, पैसा ना होता तो आनंद ना होता। रुपया मेरी भूख के मिटाने के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। सुविधा के लिए बिल्डिंग है, बड़े होने के लिए नहीं है। पर हम बड़े होने के लिए बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम सुखी होने के लिए पैसा जुटा रहे हैं, हम सुखी होने के लिए परिवार जुटाए बैठे हैं, और हम जीने के लिए शरीर बनाए बैठे। और ये तो बहुत मोटा तर्क है कि शरीर तुमसे जिंदा है, तुम शरीर से जीवित नहीं हो, पर भ्रम है। अभी कम से कम ज्यादा नहीं मालूम तो मोटा तर्क दो, तुम जगते हो तो इंद्रियां सक्रिय हो गई। तुम सोए थे तो आंख देखती थी ना, तुम सोए थे तो कान सुनते थे, चमड़ी सर्दी गर्मी का ग्रहण करती थी? नहीं करती, जड़ है। तुम जागे तो इंद्रियां छूने लगी, आंख देखने लगी, कान सुनने लगे। देह तो छोड़ो, इंद्रियां भी बिना मेरे जड़ है। देह तो जड़ है ही, देह तो मुर्दा है, तो मुर्दा देह से तुम जिंदा होते हो। देखो कमाल, मुर्दा देह से हम जिंदा होते हैं कि मुर्दा देह हमसे जिंदा है? ये तो मुर्दा है। और ये इंद्रियां, इनसे हम देखते हैं। अब देखो, फिर इसको गहराई से समझो। मैं शब्द को आप तक न कह के अर्थ बताना चाहता हूं। यद्यपि देखने की योग्यता, जानने की इच्छा, ज्ञान मुझ में है, तो बाहर के झांकने के लिए आंख जरूरी हो गई। इसलिए मैं समझता हूं आंख से मैं देखता हूं। किसी हद तक ये तर्क सही है कि आंख से मैं देखता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं और आंख अकेली भी देखती है। यदि ऐनक की तरह आंख धर दूं तो देखेगी क्या? तो आंख में तो देखने का कुछ भी नहीं है, मेरे से आंख जीवित होती है। तो फिर भी ऐनक मेरे आंख के साथ लगेगा तो दिखने लगे, अक्षर बड़े लगने लगे। ये ठीक है कि उसका एक गुण है, लेकिन ऐनक अकेले रख दें। ऐसे ही एक ने ऐनक बनवाया। क्यों बनवाया? किसी को देखा कि वो ऐनक रखे थे, पढ़ना था तो ऐनक लगा लिया, फिर उतार दिया, फिर चलने वाला लगाया। तो कहने लगी ये क्या है? कहने ये पढ़ने का ऐनक है। तो एक अनपढ़ा आदमी सोचता है यार, जब पढ़ने का ऐनक है तो मैं पढ़ने का ऐनक बनवा लेता हूं। तो पढ़ने वाला ऐनक बनवा लाया। अब ऐनक लगा के पढ़ लेगा क्या? यदि ऐसा होता तो अध्यापकों को तो फिर की जरूरत क्या थी? पढ़ने वाला ऐनक लगा के अनपढ़ा आदमी भी पढ़ लेगा। ये तो ऐनक है, इंद्रियां ऐनक है, शरीर मुर्दा है। मैं जगता हूं तो इंद्रियां ज्ञान के साधन बन जाती हैं। इसलिए विषय, करण, सुर, जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। ऐनक देखने का काम आता है, लेकिन ऐनक स्वयं देखने वाला नहीं है। तो देखो, मैं जिंदा हूं, पर मैं शरीर के द्वारा जिंदा मानता हूं। अब जो शरीर से जिंदा अपने को मानते हैं वो मरेंगे। जो इंद्रियों से अपने को ज्ञानी मानते हैं, हाँ, जगत के देखने में इंद्रियां उपकरण हैं, लेकिन आंख बंद कर लूं तो मैं कोई जड़ हो गया। आंख बंद करने से मैं चेतन नहीं हूं, कान में रुई लगा लूं तो मैं चेतन नहीं हूं। इसी तरह से मन भी जगत के जानने के लिए है। जैसे ये इंद्रियां बाहर के विषय के जानने के लिए है, इसलिए इनको करण कहते हैं, करण। और इंद्रियां बाहर के देखने के लिए, इसलिए बाह्य करण है। और मन जिसको बोलते हैं उसका नाम एक है अंतःकरण। इंद्रियां बाह्यकरण अर्थात बाहर के जानने के साधन है, और अंतःकरण देह के दर्द आदि, श्वास आदि शरीर के अनुभव करने के लिए है, या
अंतःकरण ही इंद्रियों से जुड़कर बाहर देखता है, इसलिए ये अंतःकरण है, आत्मा नहीं है। ये अंतःकरण है, इंद्रियां करण है, इनके सहारे काम होता है। तो अंतःकरण के सहारे आत्मा ने बाहर को देखा, अंतःकरण के सहारे, इंद्रियों के सहारे और को देखा। आत्मा को अपने होने और अपने जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यदि आप आंख बंद कर लें तो जड़ हो कि चेतन, इसी तरह कान बहरे हो जाएं तो जड़ हो कि चेतन, धीरे धीरे। और कि यदि अहंकार न हो, बुद्धि भी न हो, तो आप जड़ होंगे क्या? ये धीरे से, जिस दिन मैं ये जान लूंगा कि बिना अंतःकरण के मैं चेतन हूं, मैं अंतःकरण के द्वारा चेतन नहीं हूं, बल्कि अंतःकरण मेरे द्वारा चेतन, जिस दिन हम आत्मा को इस तरह जान लेंगे समाधि में, बस हम अज्ञानी नहीं रहे। अज्ञानी आत्मा होती ही नहीं, लेकिन चूंकि अभी मन द्वारा जगत को देखते हो, जगत के देखने को ज्ञानी मानते हो, तो जब जगत नहीं दिखता तो आप अज्ञानी कह देते हो। असल में आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होता, और यही भ्रांति हटाना है। तो अभी फिलहाल एक अभ्यास लगातार 10-15 मिनट करें तो बात बनेगी। श्वास की मात्रा अपने हिसाब से करें, लेकिन जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी, आज समझो केवल प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। ध्यान तो आज न लग पाएगा, हो सकता है कहीं का लग जाए, पर श्वास लेने का ढंग ही बन जाए तो बहुत अच्छा है। और रीढ़ सीधी रखते हुए आराम से बैठकर, यदि आपको इसकी दिक्कत हो थोड़ा, तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे रक्त का संचार हो जाए। जैसे अभी आपको त्यागी जी कहते हैं ऐसे करो हंसने के लिए, तो हम ऐसे नहीं करते तो कहते हैं ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। शरीर सक्रिय और चेतन रहते हुए ध्यान भीतर रखें, आंख बंद रखें, तो जैसे कोई झूला झूलता है। प्रसन्नता, एकाग्रता, सजगता, शरीर की क्रिया। इसी तरह पैरों को थोड़ा श्वास लेना भी सीखना पड़ता है। अब आप आनंद से बैठ जाएंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, मन को एकाग्र करें, ध्यान को शरीर के भीतर लाएं, अपने शरीर को देखें और अपनी श्वास को जानें, श्वास का अनुभव करें। अभी करें कुछ नहीं, वो अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। अब जाने वाली श्वास को धीरे धीरे बाहर को ले जाएं, ले जाएं और ले जाएं और ले, जब जाने लगे तो जाने में मदद करें और लंबी देर तक। और जब बाहर पूरी निकल जाए तो पेट को उसी हालत में धीरे धीरे श्वास निकाली, पेट जितना दब गया उसी हालत में रोक दें, और रोक कर फिर श्वास जब वापस लें तो बेरोक ठोक अंदर आने दें, आने दें, आने दें, आने दें। बस आने का, जैसे कोई धीरे से गिलास से दूध दूसरे गिलास में डाल रहा है। घड़े का पानी नदी में डालना है, नदी का पानी घड़े में भरना है। अंदर की श्वास बाहर की हवा में मिला देना है और बाहर की हवा भीतर लाना है। इस लाने में बहुत सहजता, सरलता और लंबाई, हल्की सी नाक में सुरसुराहट, हल्की सी ध्वनि, निकालने में अधिक समय लगाएं, लेने में थोड़ा कम समय लगाएं। अंदर लेने में थोड़ा कम समय लगाएं, बाहर निकालने में थोड़ा अधिक समय लगाएं। श्वास लेने में टुकड़े न करें, एक बार में जितनी लंबी ले पाएं उतनी लंबी लेवें, और एक बार में जितनी बिना टूटे, धार न टूटे। जैसे कोई दूध डालता है तो धार न टूटे, जब निकल जाए दूध तभी टूटे। ऐसे ही श्वास दूध की तरह, जैसे पहले हलवाई लंबा दूध फेंटते थे, जिनको प्रैक्टिस होती है 4-4, 3-3, 2-2 फुट तक लंबा दूध करके फेंटते हैं। ऐसे ही आप श्वास को
लंबी, घबराएं नहीं, बहुत जल्दी नहीं करें। जितना श्वास की लंबाई अधिक हो जाए उतना ही अच्छा है। निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, पर बीच में गैप ना हो, निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाए, सारी निकल गई, अब रुक गए, फिर जल्दी से अंदर आ गई। अंदर आने में थोड़ा जल्दी, अंदर आने में जल्दी तभी होगी जब श्वास बाहर निकाल करके थोड़ा रुकोगे। श्वास जब बाहर निकल जाए, सारी पेट दब जाए, उसी हालत में थोड़ी देर रुकें। जिनको पहले की आदत होती है वो उसी तरह चले जाते हैं, नई चीज नहीं सीख पाते। चूंकि उनको प्रैक्टिस है और उस तरह सहज हो जाता है, उससे उनको जल्दी सफलता मिलती है। सफलता ज्यादा मिलेगी चूंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, सहज बनेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन नया कुछ सीखना है तो पुरानी आदत से बचना चाहिए। जो तुम्हारी पत्नी है, आज कहें तुम उसको माँ समझो तो कितनी कठिनाई होगी, पर कितनी बड़ी सफलता है कि कोई पत्नी को आज माँ मान पाए, कोई पत्नी को बहन बना सके। गांधी जी ने पत्नी को माँ बना लिया था। इसी तरह जिसको आज जगत देखते रहे हो भगवान समझने लगो। ये आदत पर विजय है, पुरानी आदतों पर विजय पाना ही साधना है। यदि पहले आपको जल्दी श्वास लेने की आदत है तो आप जल्दी ना लें, धीरे धीरे भस्त्रिका न करके लंबी श्वास। जैसा मैंने कहा, हलवाई के दूध की तरह फेटाई करो। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए या फेन लाने के लिए हलवाई फेंटता है, ऐसे ही आप श्वास को बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। फिर पेट पिचक गया, रुक जाएं। पेट पिचक गया, थोड़ी देर रुके रहें, फिर श्वास को अंदर भर लें। अंदर भरने में थोड़ा जल्दी करेंगे, बाहर निकालने में थोड़ा देर करेंगे। लगभग भरने से निकालने में दुगना टाइम। गिनती नहीं करनी, समय को जांचना नहीं है, अनुमान से। निकालने में अधिक समय लगाएं, धीरे 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 पेट दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, श्वास निकल रही है, पेट पिचक गया, मल द्वार खिंच गया, अंतड़ियां पीठ की तरफ चली गई, पेट पिचक गया, श्वास बाहर निकल गई, पेट पिचका रहे, फिर श्वास को अंदर ले लें। बहुत अच्छे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधना को लगातार करते रहें। श्वास बाहर बाहर बाहर। बहुत अच्छे। श्वास के टुकड़े न होने पाए, श्वास के बीच में टुकड़े न हो, तैल धारावत, जैसे तेल की धारा, तेल की धार बनाकर डालना हो। बीच में जब तक शीशी खाली ना हो जाए तेल की धार न टूटे। जब तक शरीर हवा से खाली ना हो जाए, श्वास निकालने में श्वास की धार न टूटे, निकलती जाए निकलती जाए निकलती। बूंद बूंद श्वास, तेल नहीं डालना, बूंद बूंद तेल नहीं डालना। एक बार धार लगाकर उड़ेलना है, और एक बार धार लगाकर अपनी नांद को भरना है। शरीर रूपी नांद को जैसे ट्यूबवेल चला के भरना हो। ट्यूबवेल जब चलता है तो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही आपकी श्वास लगातार निकलेगी, पेट दबता जाएगा, श्वास निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। फिर उसी हालत में पेट रुक जाए, उतना ही दबा रह जाए, और फिर श्वास को अंदर भरें। बहुत अच्छे। एक चीज यदि एक दिन में सीख ले तो काम बन जाए। एक दिन में एक चीज, आज श्वास लेना सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। श्वास लेना सीखिए।
श्वास नाक से लेना है, नाक से ही श्वास अंदर जाए, नाक से ही श्वास बाहर जाए। श्वास लेने के लिए भगवान ने नाक बनाई है, खाने पीने के लिए मुंह है, श्वास लेने के लिए मुख नहीं है। मुख से खाना है, मुख से पानी पीना है, नाक से श्वास लेना है। परमात्मा ने श्वास लेने के लिए नाक बनाई है, मुख नहीं बनाया। यदि नाक बंद हो और जुकाम हो जाए तो हवा मुंह से लेंगे तो सुगंध नहीं मालूम पड़ेगी। इसीलिए परमात्मा ने सुगंध के लिए नाक बनाई है। नाक से हवा लेंगे, नाक से हवा छोड़ेंगे तो भीतर कभी कभी सुगंध की जागृति हो जाएगी। नासिका के भीतर सुगंध पैदा हो जाएगी। यदि नासिका के भीतर सुगंध पैदा हो जाए बाहर के बिना, तो समझो दिव्य गंध का जन्म हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगातार श्वास को अंदर ले जाएं, अंदर ले जाकर फिर बाहर करें। बाहर करते समय श्वास बाहर निकलती जा रही है, पेट पिचकता जा रहा है, श्वास निकलती जा रही है, बीच में टूटना नहीं चाहिए धार। श्वास निकलने की गति में अवरोध न हो, जितनी निकले एक बार में निकलती जाए, बिना गैप के निकलती जाए। कभी बाल्टी का पानी धार लगाकर डालना और एकदम उड़ेलना, इसमें फर्क है। यद्यपि वो भी विधियां हैं कि बाल्टी का पानी एकदम उड़ेल देना, ये भी एक विधि है, लेकिन अभी हमने कहा है बाल्टी का पानी धार लगाकर दूसरे बर्तन में डाल रहे। भीतर की श्वास को धार लगाकर जैसे बाहर उड़ेल रहे, बाहर उड़ेल रहे, बाहर की हवा में भीतर की हवा मिला रहे। बाहर तो हवा का भंडार है, बाहर तो बहुत हवा है, भीतर की हवा को ज्यादा निकालकर बाहर डालें, देर तक निकाल करके बाहर मिलाएं, फिर बाहर की हवा को थोड़ा कम समय में अंदर भरें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंगूठों से अपने कान और तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करें। श्वास अभी इसी तरह की, तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद कर लें, ठंडी ठंडी अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद करें। आंखें ठंडी हो जाएंगी, बहुत फायदा होगा। अपनी ठंडी उंगलियां अपनी आंखों में लगाएं, आंखें बंद करें और अंगूठे से कान बंद करें। श्वास उसी तरह की लें। बहुत अच्छे, श्वास उसी तरह की लें जैसे ले रहे थे। बहुत अच्छे, श्वास उसी तरह की लेवें। अब थोड़ा सा रुकना है। पहले केवल बाहर रुकते थे, अब थोड़ा सा भीतर भी रुकें, थोड़ा सा बाहर भी रुकें। ध्यान को गर्दन के भीतर वाले भाग में रखें जब रुकें। श्वास पूरी बाहर निकल गई, ध्यान आपका आंखों के पास और कानों के पास, आज्ञा चक्र सिर में है। बहुत अच्छे। ध्यान को आंखों के भीतर, आंखों के पीछे, अंदर देखें और अंदर सुने। श्वास बाहर निकालकर थोड़ा रुकें, अंदर भरकर थोड़ा रुकें। निकालने में जैसा अच्छा लगे तैसे निकालें। कितना समय लेना है ये आप स्वतंत्र हैं। अब लेने और निकालने में समय को स्वतंत्रता दे दें, अंदर और बाहर रुकने को थोड़ा महत्व दे दें। श्वास अंदर भर के भी रुकना है,
श्वास बाहर करके भी रुकना है। आंख तर्जनी से बंद रखें और कान बंद रखें, करते रहें लगातार। चाहे जैसी लेवें चाहे जैसी छोड़ें, बस रोकने का काम करें। श्वास को अंदर भरकर रोकें, श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रुकी रहने दें। ध्यान के दो प्रयोग, श्वास बाहर जाने के बाद बाहर रोकना, अंदर लेने के बाद अंदर रोकना। लेने और छोड़ने में सुविधा प्रदान करें। लेने और छोड़ने में जैसा आपका मन करे, जरूरत मालूम पड़े, अंदर से जैसी जरूरत हो वैसी ही श्वास ले लें और छोड़ दें। अंदर जब रुकें तो सिर पर ध्यान रखें, सिर के भीतर। जब श्वास निकल जाए तब भी भीतर देखें और भीतर ही सुने। बहुत अच्छे। मिनट और ध्यान करेंगे, इसके बाद छुट्टी। अभी थोड़ी देर श्वास ऐसे ही लेते रहें, रोकते रहें, छोड़ते रहें। आंख बंद रखेंगे, एक दो बार और श्वास इसी तरह करें। इसके बाद हाथों को नीचे करेंगे, जैसे भगवान शिव हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं। हाथ की हथेली, एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली पर रख देंगे। आराम से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को हाथ पर हाथ रखने के बाद ढीला छोड़ देंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला करेंगे, जैसे हड्डी नहीं है। रीढ़ में भर हड्डी है, रीढ़ सीधी रहेगी और सारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। पहले हाथ बिल्कुल ढीले करें और आंखें ढीली करें। आंखें बिल्कुल ढीली कर दें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर सिर पर ही टिकाएं। आंखें ढीली कर दें। आंखें बिल्कुल ढीली कर दें, जैसे सोए हुए बच्चों की होती हैं। जैसे मरे हुए आदमी की बाद में आंखें बंद हो जाती। भले मरते समय आंख खुली होती है, लेकिन मरने के बाद आंख बंद हो जाती है, अपने आप बंद होती है। फिर मुर्दा बंद नहीं करता। जब जीव निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, कुछ देर के बाद खुली आंख वाला भी आंख बंद कर लेता है, प्रकृति के नियम से। तुम भी समझो अब मरने जा रहे हो, आंखें बंद हो गई, देह का त्याग कर रहे हो। देह का त्याग करना है, आंखें बंद, हाथ ढीले हो गए। सबसे पहले मनुष्य की नाड़ी छूटती है। मरने के समय पहले नाड़ी छूट जाती है और आंखें उलट जाती हैं। हाथों की नाड़ी छूटने लगती है। आप भी हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ छूट गए, हाथ पड़े हैं, हाथ पड़े हैं। अकड़ने का काम तो बाद में होता है। जब आदमी देह छोड़ देता है तब शरीर अकड़ जाता है, पर मरने के समय नरम रहता है। आप भी अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल नसें, भीतर की नसों में कहीं कड़ापन न हो। ऊपर से तो वैसे ही रखे हैं, पर भीतर की नसें, हाथों की भीतर की जो नसें हैं उनको ढीली कर दिया। उंगलियों की भीतर नसें हैं, भुजा के भीतर नसें हैं, भीतर की नसों को एकदम ढीली कर दिया। ऊपर से तो हाथ वैसे ही रखे हैं, पर भीतर ढीले हो गए, भीतर ढीले हो गए। ऊपर तो सिर ऐसे ही है, पर भीतर की नसें ढीली हो गई। ऊपर पलकें ऐसी हैं, पर भीतर जैसे फूलने लग गई, ढीली हो गई। बहुत अच्छे। भीतर की नसें हाथों की ढीली हो गई और ढीली हो गई।
एक एक सेकंड ढीली हो रही हैं। हिलाना नहीं है, भीतर से संकल्प। जहां भी भीतर लगे कुछ पकड़ है, उसे छोड़ दो। कई बार मन अपनी नसों को पकड़े रहता है, खींचे रहता है, ताने रहता है। भीतर की नसों को छोड़ दो। जैसे मरा हुआ आदमी देह को छोड़ देता है, तुम भी छोड़ दो। तुम अपने संकल्प से मन से देह को पकड़ते हो, नसों को पकड़ते हो, दिमाग की नसों को तनाव डालते हो, जोर डालते हो। बहुत अच्छे। पूरे देह को अंदर से छोड़ दो। पहले देह छोड़ोगे, तब देह छोड़कर बाहर जाओगे। मरने के समय पहले हाथ छूटते हैं। नाड़ी छूटने का मतलब हाथ छूटते हैं। फिर आंखें, आंखें जब उलट जाती हैं, फिर बाद में आंखें बंद हो जाती। इसी तरह से अब आपने बाहर की दुनिया छोड़ दी, भीतर से भी देह को छोड़ रहे हैं। कोई नस को तानो मत, किसी नस को खींचो मत, दिमाग की नसों को भी काम न लो। मुर्दा को फिर कोई गाली दे, कोई कुछ करे, वो तो मरा पड़ा है। कोई लात मार दे, कोई उठाकर पटक दे, कोई पानी डाल दे, तो मुर्दा है। अब तुम्हारा शरीर मर गया, मुर्दा हो गया, भीतर की नसें छोड़ दी। यद्यपि अभी मैं देह के भीतर हूं, अभी मैं देह के भीतर हूं, पर मैंने देह छोड़ दिया। भीतर रहते व्यवस्था नहीं करनी, देह की अब व्यवस्था नहीं करनी। जैसा भी है, जो कुछ भी है, देह छोड़ दिया। और अब 1 मिनट को अपने सिर के भीतर प्रविष्ट करो। प्राण जब निकलता है तो अंत में 10वें द्वार से निकलता है। योगियों का प्राण 10वें द्वार से निकलता है, कई का आंख से, मुंह से निकलता है। अब तुम मुंह से बाहर मत जाओ, आंख से भी बाहर मत जाओ। आंख बंद हो गई। अब सिर पर चले जाओ, और सिर के ऊपर, सिर को ऊपर से देखो। तुम अपने देह को ऊपर निराकार होकर देख रहे हो। अपना आकार छोड़ दिया। अब जैसे अभी तक दुनिया को हम अलग देखते थे, ऐसे सिर के ऊपर जाकर अपने देह को नीचे रखा हुआ देख रहे हैं। ऊपर न जा सको तो फिर सिर पर ही बैठे रहो, 10वें द्वार पर बैठे रहो, सिर पर बैठे रहो, सिर में टिक जाओ। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच टिकना। इसके बाद 10वें द्वार सिर पर टिकना। इसके बाद सिर को भी छोड़कर ऊपर हो जाना, शरीर को नीचे रखा हुआ देखना, जैसे कोई दूसरा देख रहा है, और जो देख रहा है उसके शरीर नहीं है। तुम शरीर को देख रहे हो, तुम शरीर नहीं। तुम ऊपर हो जाओ, सिर के बाहर निकल जाओ, और ऊपर से आकाश होकर स्वयं आकाश हो जाओ, और सब कुछ देखो जैसे आकाश देख रहा है सब कुछ। तुम आकार रहित होकर शरीर के दृष्टा, तुम आकार रहित होकर सबके दृष्टा। तुम स्वयं चेतन आकाश हो, तुम स्वयं आकाश बन जाओ। आकाश को देखो नहीं, आकाश बन जाओ। तुम आकाश हो जाओ, और सब कुछ तुम जानो आकाश होकर, शून्य होकर, निराकार होकर। अभी तक शरीर होकर, इंद्रियां होकर, मन होकर हम जानते थे। आज हम सिर के ऊपर निराकार आकाश हो गए, फैल गए सारे आकाश में। आकाश से तद्रूप हो गए, आकाश से तादात्म्य कर लिया, स्वयं ही आकाश बन गए, और आकाश को स्वयं में लीन कर लिया।
आकाश से तादात्म्य कर लिया, आकाश से मिल गए, शून्य से मिल गए, निराकार से मिल गए। बहुत अच्छे। अब धीरज से, सहज भाव से फिर सिर पर आ जाओ, फिर आज्ञा चक्र पर आ जाओ। आंखों के पास आकर 1 मिनट रुककर देह को फिर देखो कि देह के भीतर क्या। अब बाहर से भीतर आ गए, अभी आकाश हो गए थे, अब शरीर के भीतर आ गए। अब शरीर के भीतर आकर अंदर से सजग रहकर एक एक नस नाड़ी का दर्शन करके, हाथ कैसे रखे हैं, धड़ में क्या हो रहा है, आंखें कैसी हैं, नस नाड़ियों में कितनी शिथिलता आई है, नस नाड़ियां रिलैक्स हुई कि नहीं, ऐसा ख्याल करके पुनः धीरज से संकल्प करो कि हाथ अब उठाना है। हाथ भारी हुए कि नहीं, पलकें भारी हुई कि नहीं, इनका ख्याल करो। फिर धीरे से हाथ हटाने की कोशिश करो, पलकें खोलने की कोशिश करो। धीरे 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 ये अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास से कुछ दिनों में बहुत तेज सफलता मिलती है, शीघ्र सफलता मिलती है। शरीर को जितना ही कोई रिलैक्स कर ले उतना ही दर्द से भी रहित होगा और देह जल्दी छूट पाएगा। और जो ध्यान में देह को छोड़ देता है वो मृत्यु में भी देह को आसानी से छोड़ देता है और वो मृत्यु से पार हो जाता है। उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रहती। वो मृत्यु को भी देखता है, देह छोड़ने को भी देखता है, क्योंकि ध्यान में बहुत बार देख चुका है। मृत्यु का भय मिट जाता है। अब आप छोड़ दें। बहुत अच्छे। इतनी देर एक आसन में जिनको बैठे दर्द नहीं हुआ, तो या तो स्वाभाविक शरीर में कई बार दर्द नहीं होता, ऐसा भी है, कई को जल्दी नहीं दर्द होता, पर यदि ध्यान के कारण दर्द नहीं हुआ तो निश्चित आप सफल हैं। कई भी ध्यान लगने से भी दर्द नहीं होता, तो ध्यान लगने से पीड़ा खत्म हो जाए तो 100% सफलता मिली है। कभी घर में भी एक आध बार करके देखा करें, पर तेज श्वास के प्रयोग, प्राणायाम के प्रयोग खाने के 2 घंटे नहीं करना चाहिए बस, और कभी करके देख सकते हैं। बस छुट्टी। ओम शांति।